Hello student, myself Anil Kushwaha, PGT Chemistry from Arvind Senior Secondary School। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आपके लिए एक टॉपिक स्टार्ट किया था, हेलो अल्केन एंड हेलो एराइन। मैंने उस वीडियो में आपके लिए कुछ बेसिक्स बातें करी थी। अब मैं उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आज आपको अपने इस वीडियो में नेमिंग के सारे सेक्शंस पूरे करेंगे। हम लोग नेमिंग से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन नेमिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नेम हर व्यक्ति का होता है। आपने देखा होगा कि आपका भी कुछ ना कुछ नेम होगा, आपके घर पे कुछ ना कुछ नेम होगा। फादर हो सकता है आपसे कुछ और नेम कह के बुलाते हो, मदर आपको कुछ और नेम कह के बुलाती हो, भाई आपको किसी और नेम को कह के बुलाता हो। तो कुछ ना कुछ नेम सबका होता ही है, लेकिन वो हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है हमारे रजिस्टर्ड नेम से। हमारे आधार कार्ड पर जो नेम है, या हमारी मार्कशीट पे जो नेम है, या हमारे वोटर कार्ड पे जो नेम है, वो हमारा रजिस्टर्ड नेम है। और उसी नेम को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम दो सिस्टम में नेमिंग पढ़ते हैं हमारे यहाँ पर। एक होती है कॉमन सिस्टम और एक होता है हमारा IUPAC सिस्टम। मैं पहले ट्रिवियल नेम की बात करूँगा। ट्रिवियल नेम मीन्स कॉमन नेम, और फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से IUPAC नेम की। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी NCERT की प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है आपकी एकेडमिक अच्छा करना, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। चलिए, कॉमन नेम की बात करूंगा पहले, और कॉमन नेम के बाद मैं फिर बात करूंगा आप लोगों से IUPAC नेम की, ठीक है। कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पहले हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, उसे आप समझ लीजिए। ट्रिवियल नेम होते हैं, ट्रिवियल नेम होता है हमारा एक सिस्टम होता है ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम में हम एक चीज यूज करते हैं, एक तो नॉर्मल सिस्टम होता है, एक नॉर्मल सिस्टम होता है, एक इसके अंदर होता है आइसो सिस्टम, एक इसके अंदर होता है आइसो सिस्टम, और एक होता है इसके अंदर नियो सिस्टम। तो पहले हम लोग ये जान ले रहे हैं कि नॉर्मल सिस्टम क्या है, आइसो सिस्टम क्या है, और नियो सिस्टम क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए, ठीक। अभी हम लोग इतना नहीं जानते, 10th स्टैंडर्ड में जितना जानते हैं उतनी बात कर रहे हैं। हम लोग इसे कहते हैं मीथेन। ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं मीथेन। लेकिन अगर आप ट्रिवियल नेम बोल रहे हैं इसका, तो सिंपल नेम आप यूज करेंगे नॉर्मल मीथेन। क्या कहेंगे आप लोग? दिस इज नॉर्मल मीथेन, ठीक है। अगर आपके पास है इथेन, तो आप इसका नाम कहेंगे आज से नॉर्मल इथेन। अगर ट्रिवियल नेम बोल रहे हैं इसका, अगर कॉमन नेम बोल रहे हैं, तो आप इथेन को कहेंगे नॉर्मल इथेन, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिएगा आपके पास ये आ गया 3 कार्बन का प्रोपेन। 10th स्टैंडर्ड में इतना तो जानते ही थे, तो हम इसे कहेंगे नॉर्मल प्रोपेन। क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रोपेन। ऐसे ही नॉर्मल पेंटेन, ऐसे ही नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल ऑक्टेन, हेप्टेन, ये सब बोला जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आइसो सिस्टम की। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइसो सिस्टम के लिए हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि कार्बन नंबर 2 पर, क्या कितने पर बेटा? कार्बन नंबर 2 पर एक अल्काइल ग्रुप मुझे चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन नंबर 2 पर एक अल्काइल ग्रुप मुझे चाहिए। अगर कार्बन नंबर 2 पर एक अल्काइल ग्रुप होगा तो वो आइसो सिस्टम होगा। समझ में आता है? कार्बन नंबर 2 पर एक अल्काइल ग्रुप होगा तो वो मेरा आइसो सिस्टम होगा, ठीक है सर। चलिए, मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि सर आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। समझने का प्रयास करिए कि आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। भाई टोटल कार्बन तो 4 है और आइसो पोजीशन इसके अंदर लगी हुई है, तो आइसो का मतलब क्या है कि एक कार्बन नंबर 2 पर जाएगा और 3 का स्ट्रेट जाएगा। तो 3 का स्ट्रेट चला गया और एक आएगा कार्बन नंबर 2 पर, तो दिस इज द आइसोब्यूटेन। मान लीजिएगा कोई आपसे कहता कि आइसोपेंटेन बना लीजिए। आइसोपेंटेन बनाना है तो भाई टोटल कार्बन तो 5 है, 5 मतलब पेंट होता है। टोटल कार्बन 5 है और हमें आइसो बनाना है, तो सर एक तो 2 पर जाएगा और 4 का
एक 2 पर जाएगा और 4 का स्टेट पर जाएगा, तो दिस इज द आइसोपेंटेन। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिएगा कोई आपसे कहता है कि नियोपेंटेन आइसोहेक्सेन बना दीजिए, तो हेक्स माना तो 6 होता है, नो प्रॉब्लम सर। 5 का स्टेट जाएगा और एक कार्बन नंबर 2 पर जाएगा, तो दिस इज द आइसोहेक्सेन। इस तरीके से हम लोग आइसोहेक्सेन का बना सकते हैं। अब आता है हमारा नियो, ठीक है। अब हमारा आता है नियो की अगर मैं बात करूं तो कार्बन नंबर 2 पर अगर 2 अल्काइल आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं, कार्बन नंबर 2 पर अगर 2 अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं तो वो नियो पोजीशन बन जाती है आपकी, ठीक है। मान लीजिएगा आपसे किसी ने कह दिया कि नियोपेंटेन का सेक्शन बना दीजिए। अब नियो पोजीशन आ गई तो सबने बता रखा है कि भाई कार्बन नंबर 2 पर 2 होंगे, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पर 2 होंगे तो टोटल सिलेक्शन कितने का जाएगा, स्टेट जाएगा 4 का और 2 आ जाएंगे कार्बन नंबर 2 पर, दिस इज द 3 का स्टेट जाएगा और 2 जाएंगे कार्बन नंबर 2 पर, तो ये बन गया नियोपेंटेन। उसी तरीके से मान लो कोई आपसे कहता है कि नियोहेक्सेन बनाना है, तो हेक्स मतलब 6 होता है, लेकिन नियो पोजीशन है तो कार्बन नंबर 2 पर 2 जाएंगे तो हमारा नियोपेंटेन। तो दिस इज द नियोहेक्सेन, दिस इज द आइसो एंड दिस इज द नॉर्मल। पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है अभी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। चलिए कॉपी पेपर लेकर अपना अच्छे से नोट करेंगे और समझेंगे, ठीक। हम इसको कहते हैं मिथाइल, ठीक। C2H5 हम इसको कहते हैं क्या, मिथाइल। C3CH3CH2 बॉन्ड CH2 और हम इसको कहते हैं क्या, प्रोपाइल। CH3CH बॉन्ड CH3 और इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ध्यान से देखें, दिस इज आइसोप्रोपाइल, ठीक है। दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज प्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और लिखता हूं, चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल। क्या कहते हैं, ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। और इसको हम लोग कहते हैं बेटा आइसोब्यूटाइल। हाँ, आइसोब्यूटाइल। तो दिस इज ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा, इसको हम लोग कहते हैं पेंटाइल, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं नियोपेंटाइल। दिस इज पेंटाइल, दिस इज नियोपेंटाइल। कार्बन नंबर 2 पर 2 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए हमारा नियो पोजीशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। CH2 डबल बॉन्ड CH और इसको हम लोग कहते हैं विनाइल, ठीक। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और इसको हम लोग कहते हैं क्या, अलाइल। क्या कहते हैं, विनाइल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलाइल, ठीक है। उसके बाद विनाइल, अलाइल, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल, ठीक है। दिस इज फिनाइल, दिस इज अलाइल, दिस इज विनाइल। इसको हम लोग कहते हैं वेंजाइल, ठीक। और इस ग्रुप में अगर 2 वैलेंसी फ्री है तो हम इसे कहते हैं वेंजाइल।
3 वैलेंसी फ्री आती है इस तरीके से, तो हम इसे कहते हैं मेरे बच्चे बेंजो। तो ये सारे ग्रुप आपको तैयार होने चाहिए, सारे ग्रुप आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, बार बार इन्हें लिख लिख कर देख लें। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, पेंटाइल, डिओपेंटाइल, विनाइल, अलाइल, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। ठीक है, समझ में आता है। पहली एक्सरसाइज आपकी इसी चीज के ऊपर है, आपको पता है पहली एक्सरसाइज आपकी इसी बात के ऊपर है। हमसे कह रहा है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिथाइल मेरे पास है, Cl का क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड, इसे क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं, बेंटाइल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड। मैंने सबके क्लोराइड बना दिया आपके लिए, मैंने सबके क्या बना दिया आपके लिए, क्लोराइड बना दिए। अब आप एक काम करिएगा, सबके Cl हटाइए, सबके Br लगाइए, Cl हटाकर Br लगाइए, सबके ब्रोमाइड बन जाएंगे, सबके Br हटाइए, सबके I लगाइए, सबके आयोडाइड बन जाएंगे। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सबके नेम लिख लीजिएगा खुद से। चलिए अब मान लीजिएगा प्रॉब्लम कैसे हमारे पास आ सकती है। हमसे वो कहता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, टर्शियरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। अगर Cl लगा दूंगा तो बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं इसके अंदर Br लगा दूंगा तो बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और अगर मैं इसके अंदर I लगा दूंगा तो मेरा बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल। Cl लगा दूंगा तो बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। Br लगा दूंगा तो बन जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। और अगर मैं I लगा दूंगा तो मेरा बन जाएगा विनाइल आयोडाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको अलाइल बोलते हैं। अगर I लगा दूंगा तो होगा अलाइल आयोडाइड। इसी में अगर मैंने Br लगा दिया तो बन जाएगा अलाइल ब्रोमाइड। और अगर इसमें मैंने Cl लगा दिया तो बन जाएगा एलाइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से आप अपने नेम बनाकर इनकी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। ये सब कॉमन नेम है। पहले मैं बता दूं ये सब आईयूपीएसी नेम है ही नहीं है। विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल आयोडाइड, अलाइल आयोडाइड, ये सब के सब आपके कॉमन नेम है, नॉट आईयूपीएसी नेम। ठीक, चलिए हमसे क्या सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर बेंजाइल क्लोराइड। तो पहले मैं बेंजाइल ग्रुप बना लूं, ये बेंजाइल होता है, मैंने लिखाया है। अगर Cl लगा दूंगा तो बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैं बेटा इसी में Br लगा दूंगा तो मेरा बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। और अगर मैं इसी में I लगा दूंगा तो हमारा बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड। ठीक है, समझ में आता होगा। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सबके नेम जरूर लिखिएगा नीचे, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आयोडाइड। ठीक है, कॉमन नेम आने चाहिए। ऑर्गेनिक को रन करने के लिए हमें कॉमन नेम जरूर आने चाहिए। कॉमन नेम नहीं आएंगे तो भाई मेरे काम नहीं चल पाएगा। हमें प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है। सारे ग्रुप हमें तैयार होने चाहिए। लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, लिख लिख के बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि हमसे ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। हमने इसको कहा था मिलाएं, CH2 डबल बॉन्ड CH।
आपका हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में वो sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, तो हमने उसको मिलाया कहा है। और डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आपका हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, और हमने उसको अलाइल कहा है। समझ में आता है? हमने उसको अलाइल कहा है, हमने उसको विनाइल कहा है। ठीक है। डिग्री आप लोग पहले से जानते थे, मैं बता चुका था अपने प्रीवियस वीडियो में कि आपका हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, आपका हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 2 से अटैच रहता है तो भैया वो बन जाएगा 2 डिग्री, और आपका हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 3 से अटैच रहता है तो भैया वो बन जाएगा 3 डिग्री। 1 डिग्री को हमने कहा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है। चलिए CH2CH CH2Br Cl लगा देते हैं। चलो Cl आपका जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री होगा, और ये अलाइल ग्रुप होगा। ध्यान से देखें, डिग्री डिस्क्राइब कर रहे हैं और ग्रुप कौन सा है? अलाइल। ठीक है। ओके। चलिए अगर मैं इसको ऐसे लगा देता, हाइड्रोजन हटा करके अल्काइल ग्रुप लगा देता तो ये 2 डिग्री अलाइल होता, लेकिन ये भी ग्रुप कौन सा है? अलाइल। ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसे कर देता कि दोनों हाइड्रोजन हटाकर अल्काइल लगा देता तो ये टर्शियरी अलाइल होता। ठीक है। ये टर्शियरी होता क्योंकि ये Cl आपका इस कार्बन से वो 3 से अटैच है, ये Cl आपका इस कार्बन से वो 2 से अटैच है, और ये Cl आपका इस कार्बन से अटैच है वो 1 से अटैच है। तो इस तरीके से डिग्री का हम लोग पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली एक्सरसाइज यही है, डिग्री भी पता करनी है और ग्रुप भी कौन सा है पता करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखा, हमसे कहा गया है डिस्क्राइब द डिग्री एट ग्रुप, आइडेंटिफाई ग्रुप एट डिग्री। तो भैया Cl जिस कार्बन से वो 1 से 2 डिग्री, और ग्रुप कौन सा है? बेंजाइल। हो गया था बेंजाइल ग्रुप है सर, वो 1 डिग्री का हैलाइड है हमारा। ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोगों ने आपके लिए कॉमन नेम बता दिए, हेलो एल्केन्स के, हेलो अरीन्स के। अब मैं आपके रेजिस्टर्ड नेम की बात कर रहा हूँ, मैं आपके IUPAC नेम की बात कर रहा हूँ। IUPAC नेम आपको पता है, आपको एल्कोहल में भी पढ़ने पड़ेंगे, फिनॉल में भी पढ़ने पड़ेंगे, ईथर में भी पढ़ने पड़ेंगे, अमाइन में भी पढ़ने पड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोज में भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन हम एक साथ नेमिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन्स की प्रॉब्लम है तो केवल हेलो एल्केन्स की बात करेंगे। IUPAC नेम से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी आया या ना आया वो भी एक बराबर है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस आया या ना आया, पर हमें क्वेश्चंस आना चाहिए, नेमिंग आनी चाहिए, क्योंकि व्हाट हैपेन व्हेन और कन्वर्जन में हमें उसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इस हिसाब से हमें नेमिंग तो आनी चाहिए। हम सारी नेमिंग एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर हेलो एल्केन है तो केवल उसी की प्रॉब्लम करेंगे, और अभी हम कोई प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए हमने देखा है अक्सर स्टूडेंट नेमिंग को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। काफ़ी परेशान रहते हैं स्टूडेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप आज के बाद नेमिंग कभी भूलेंगे नहीं, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। आप बस एक काम कर लीजिएगा, मेरा एक फॉर्मूला अगर मत भूलिएगा नेमिंग के लिए, आप मेरे इस फॉर्मूले को कभी जिंदगी में मत भूलिएगा, बस इतना याद रखिए, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। P क्या है? P को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में प्रीफिक्स। ठीक है। R को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं रूट, और P0 को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, और S को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। चलिए आपके जो प्रीफिक्स हुआ करते हैं, प्रीफिक्स लाइक क्लोरो, लाइक ब्रोमो, लाइक हाइड्रो, लाइक फ्लोरो, मिथाइल, इथाइल, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके लगभग प्रीफिक्स होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं साइड ग्रुप। क्या कहते हैं हम लोग इन्हें?
हम इन्हें आज से कहेंगे साइड ग्रुप, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड शो करता है नंबर ऑफ कार्बन, अगर 1 है तो हम लोग यूज करेंगे मीन, ये तो 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था। अगर 2 है तो हम लोग पढ़ेंगे लीथ, 3 आता है तो हम लोग पढ़ेंगे रो, 4 आता है तो हम लोग पढ़ेंगे ब्लू नॉट बट, 5 के लिए हम लोग पढ़ेंगे पेड, 6 के लिए हम लोग पढ़ेंगे हेक्स, और 7 के लिए हम लोग पढ़ेंगे हेप्ट, और 8 के लिए हम लोग पढ़ेंगे ऑक्ट, और 9 के लिए हम लोग पढ़ेंगे नल, और 10 के लिए हम लोग पढ़ेंगे डे, 11 के लिए अंडे, 12 के लिए रूट है। लेकिन इन सब की हमें आवश्यकता नहीं है, परेशान ना हो, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आता है प्राइमरी सर्फिक्स, ठीक है। चलिए प्राइमरी सर्फिक्स में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, तो बेटा हम यूज करेंगे अल्केन। डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, तो बेटा हम लोग यूज करेंगे अल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, तो हम लोग यूज करेंगे अल्काइन, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे अल्काइन, समझ में आता है। अब रहेगी सेकेंडरी सर्फिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सर्फिक्स एक्चुअली में मेरे होते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपका एल्डिहाइड, आपका कीटोन, आपका साइनाइड, है ना। ये सारे के सारे लगभग फंक्शनल ग्रुप हुआ करते हैं। अभी हम इनकी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मेरे लिए जरूरी है मेरा फॉर्मूला। जब भी आप नेमिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या ये चारों चीज फॉलो हो रही है। आप सबसे पहले देखेंगे प्रीफिक्स है या नहीं है, फिर आप देखेंगे रूट वर्ड है या नहीं है, फिर नेचर चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे फंक्शन ग्रुप, ठीक है। केमिस्ट्री की भाषा में हम इन्हें प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सर्फिक्स, सेकेंडरी सर्फिक्स कहते हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूँ साइड ग्रुप। क्या कहता हूँ? साइड ग्रुप। जब भी आप नेमिंग करेंगे तो आप जरूर देखेंगे साइड ग्रुप है या नहीं, ठीक है। नेमिंग को समझाने के लिए IUPAC ने कुछ रूल्स फॉलो करवाए। अगर आप साइड बुक्स पढ़ते हैं तो आपको कई तरीके के रूल्स दिखाई देते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 तक होते हैं, लेकिन मैं आपको इतने लंबे लंबे रूल्स बता के परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं आपको रूल्स बनाकर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम बहुत कम काम करने से ही सॉल्व हो जाए। NCERT मेरा टारगेट है, तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने लेक्चर में कि NCERT की प्रॉब्लम आपसे नहीं बचेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारे लिए बनाया गया है लॉन्गेस्ट चेन रूल। कौन सा बनाया गया है? लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। सबसे पहले है लॉन्गेस्ट चेन रूल। पहला रूल हमारे लिए बनाया गया है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल में हमें सेलेक्ट करना है कार्बन का लॉन्गेस्ट अरेंजमेंट। अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो यही हमारा लॉन्गेस्ट अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आप कहीं से भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको 5 ही कार्बन मिलेंगे बस। और जो चेन में नहीं आता वही कौन बन जाते हैं? आपके साइड ग्रुप। वही कौन बन जाते हैं? आपके साइड ग्रुप। जो आपके सिलेक्शन में नहीं आते हैं और जो बच जाते हैं वही आपके कौन बन जाते हैं? साइड ग्रुप बन जाते हैं आपके, ठीक है। चलिए यहाँ पे सर ये भी कोई पूछने की बात है, ये लॉन्गर सिलेक्शन होगा और जो चेन में नहीं आ रहा है वो कौन बन जाएंगे? साइड ग्रुप, ठीक है। जो चेन में नहीं आएंगे वो आपके कौन बन जाएंगे? साइड ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लॉन्गर सिलेक्शन होगा? ये वाला होगा सर। जो चेन में नहीं आता वो कौन बन जाते हैं? आपके साइड ग्रुप, ठीक है। वो आपके बन जाते हैं साइड ग्रुप। नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा रूल हमारा हुआ करता है लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल हमारा ये कहता है कि मान लीजिएगा आपने कुछ चेन सेलेक्ट करी,
लेकिन इस बार उस चेन के अंदर कोई साइड ग्रुप प्रेजेंट है तो लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन लॉन्गेस्ट नंबर रूल हमारा ये कहता है कि अब नंबरिंग वहां से होगी जहां से वो पास पड़ेगा। कहां से होगी? जहां से वो पास पड़ेगा वहां से काउंटिंग होगी। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 समझ में आता है? ठीक है, चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा, और देख लेते हैं थोड़ा। अब कहां से होगी सर? लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो यही होगा 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 ये वाला पास है तो हम यहां से जाना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी बात करूं सर कहीं से भी चले जाइए, दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिलेगी आपको, कहीं से भी जा सकते हैं सर। ठीक है, चलिए इस बार आप कहां से जाना पसंद करेंगे बताइए सर। ये भी बात नहीं पूछने की है, मैं सर राइट हैंड से जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई 50 रूल नहीं है, 2 रूल है। पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, दूसरा लोएस्ट नंबर रूल फॉलो करना है कि साइड ग्रुप आ जाएगा तो मैं काउंटिंग वहां से करूंगा जहां से वो पास पड़ेगा। कहां से करूंगा? जहां से वो पास पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा एक और रूल है, मैं हालांकि उस रूल को प्रॉब्लम लेके समझाना चाहता हूं और फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, अल्फाबेटिकल रूल है मेरा। मान लीजिएगा कि आप कोई नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिएगा आप कोई नेमिंग कर रहे हैं, लॉन्ग सिलेक्शन तो आपका ये होगा, काउंटिंग आपकी ये होगी क्योंकि ये थर्ड पे पड़ेगा सबसे पहले और यहां से फोर्थ पे पड़ता। ठीक है, अब आपके पास आ गए दोनों साइड ग्रुप। कितने आ गए? दोनों साइड ग्रुप आपके पास आ गए। तो आप नेमिंग कैसे करेंगे? मैंने आपसे बात की थी कि सबसे पहले मेरा फॉर्मूला लेते हैं P + R P0 + S0। सबसे पहले आपको काम करना है प्रीफिक्स का, साइड ग्रुप अरेंज करने हैं। केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर मोर देन सबस्टिट्यूट आते हैं या मोर देन साइड ग्रुप आते हैं तो आप उन्हें अरेंज करेंगे बेसिस ऑन द प्रायोरिटी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उन्हें फॉलो करेंगे। ए नाम वाले जितने भी आपको मिले साइड ग्रुप वो पहले अरेंज करने हैं, फिर आपको बी नाम वाले अरेंज करने हैं। उनकी पोजीशन बेशक कहीं भी हो लेकिन ए नाम वाले पहले आएंगे और बी नाम वाले उसके बाद में आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी आप इसका नेमिंग बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले थर्ड ए लिखेंगे क्योंकि उसकी पोजीशन पास है, और फिर लिखेंगे 4b। समझ में आता है? हो सकता है ये ऐसे होगा, हो सकता है ये ऐसे होता 1 2 3 4 5 6। आपको क्या देखना है? पोजीशन कहीं पे भी हो लेकिन ऑर्डर के हिसाब से कौन आएगा? थर्ड ए और 2b। समझ में आया? थर्ड ए 2b, पहले ए वाला आएगा और फिर आएगा बी वाला। नोट कर लीजिएगा, मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सब काम कर लीजिएगा लेकिन मेरा फॉर्मूला मत भूल लीजिएगा। सबसे पहले साइड ग्रुप देखेंगे। ठीक है, मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करूंगा आपके समझ में आए। छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास आया है CS3 CS2 CS2 CS3। ठीक है, हमसे कहेगा राइट डाउन द यूपीएससी ने, तो फॉर्मूला देगा भैया सबसे पहले साइड ग्रुप देखो, कोई साइड ग्रुप है नहीं है, काम खत्म हो गया इसका। साइड ग्रुप कोई नहीं है, काम खत्म हो गया। रूट वर्ड सिलेक्शन यही होगा, लोअर सिलेक्शन यही होगा। टोटल कार्बन 4 है इसलिए रूट वर्ड कितने का है? 4 का। आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं। उसके बाद चेक करते हैं नेचर, बॉन्डिंग का नेचर। P0 क्या बताता है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग। और आप चेक कर सकते हैं कहीं पे भी जाकर आपको सब जगह कैसी मिलेगी? सिंगल बॉन्डिंग। क्या मिलेगी? सिंगल बॉन्डिंग। और सिंगल बॉन्डिंग के लिए आपको क्या लगाना है? एन। आप इसे जोड़ लीजिएगा, आपका कंप्लीट नेम बन गया ब्यूटेन। समझ में आता है? आपका कंप्लीट नेम बन गया ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अब मेरे पास प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज हो गई। व्हाट इज द आईयूपीएसी ने? चलिए लॉन्ग सिलेक्शन जो होगा इस बार आप देख सकते हैं साइड ग्रुप आ रहा है। काउंटिंग कहां से होगी? केमिस्ट्री कहती है जहां से पास पड़ेगा वहां से होगी। फॉर्मूला ये कहता है भैया अब तो प्रीफिक्स आ रहा है, अब तो साइड ग्रुप आ रहा है, पहले उसी के बारे में बात करनी है।
क्या नाम है इसका? ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पर है? 2 पर। दिस इज 2 ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हैं? 4 ब्यूट। और नेचर चेक कर लीजिए कैसा है? सिंगल। दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चलिए इस बार तो हमारे सब साइड ग्रुप कितने आ रहे हैं? 2, और दोनों कैसे? एक से। ठीक है, तो केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर 2 ग्रुप एक से आते हैं तो आपको लगाना है डाई, 3 एक से आते हैं तो आपको लगाना है ट्राई, 4 एक से आते हैं तो आपको लगाना है टेट्रा, 5 एक से आते हैं तो आपको लगाना है पेंटा, और 6 एक से आते हैं तो आपको लगाना है हेक्सा। ठीक है, तो लॉन्गर सिलेक्शन तो नहीं होगा। सेकंड रूल कहता है काउंटिंग कहां से होगी? जहां से हम पास पढ़ेंगे। पहला साइड नोड कहां पर है? 1 पर। दूसरा साइड नोड कहां पर है? 2 पर। दोनों एक से, इसलिए डाई होगा। टोटल सिलेक्शन का 4 का है ब्यूट। सिंगल कोवेलेंट है ब्यूटेन। 1 2 डाई ब्यूटेन, सॉरी नहीं लिखना भूल गया, 1 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं थोड़ा सा। इस बार कितने साइड ग्रुप आ रहे हैं? 3। तीनों कैसे हैं? एक से नेचर के 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला कहां पर है? 1 पर। दूसरा कहां पर है? 2 पर। थर्ड कहां पर है? थर्ड पोजीशन पर। तीनों एक से है, इसलिए ट्राई। नाम क्या है? ब्रोमो। टोटल सिलेक्शन कितने का है? 5 का। बॉन्डिंग का नेचर कैसा है? सिंगल। 1 2 3 ट्राई ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो पेंटेन। चलिए एक प्यारी सी प्रॉब्लम और ले लेते हैं। लॉन्गर सिलेक्शन ही होगा। इस बार साइड ग्रुप कितने आए हैं? 3, और तीनों कैसे हैं? अलग अलग। कोई बात नहीं सर, मैं एक रूल डलवा दो। 1 2 3 4 5 मेरा सेकंड रूल लॉ लगेगा। सेकंड रूल कहता है भैया काउंटिंग वहां से होगी जहां से वो पास पड़ेगा। मैंने तो कोई गुनाह किया नहीं है। ठीक है, लेकिन इनको अरेंज करेंगे हम कैसे? ऑर्डर में। हम कैसे करेंगे? ऑर्डर में। एबीसीडी तो आप पे आती होगी, तो ए के हिसाब से पहले कौन आएगा? कोई नहीं, बी के हिसाब से ब्रोमो आएगा, 3 ब्रोमो, फिर आएगा 2 क्लोरो, फिर आएगा 1 आइडो, और 5 का सिलेक्शन है इसलिए पेंट। सिंगल नेचर है एन। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 आइडो पेंटेन। इस तरीके से आपका नेम होगा कंप्लीट। आप कर सकते हैं। मैं प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, है ना? ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी, कॉपी कर लीजिएगा नोट करके। अब प्रॉब्लम्स को थोड़ी सी चेंज करते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 ही कार्बन है, 1 2 ईथ। नेचर कैसा है? डबल। 1 की पोजीशन पर है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 के लिए अंडरस्टूड है कि पोजीशन नहीं है तो 1 पे ही होगा। नेचर कैसा है? डबल। इथीन। CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन तो 2 ही है, सिलेक्शन 2 का ही है। क्या आएगा? ईथ। लेकिन नेचर कैसा है? ट्रिपल। अब क्या आएगा? इथाइन। क्या आएगा मेरे बच्चे? इथाइन। ठीक है, चलिए अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा। CH2 डबल बॉन्ड CH लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा। काउंटिंग वहां से होगी जहां से वो पास पड़ेगा। 1 की पोजीशन लिखना चाहे हम लिखें, ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं है। 1 क्लोरो, 2 कार्बन का सिलेक्शन है इसलिए ईथ। नेचर डबल है, इथीन। 1 क्लोरो इथीन। ठीक है, अब इसके बारे में आपका क्या विचार है? अब कितने साइड ग्रुप आ गए? 2। लॉन्गेस्ट तो यही होगा 1 2। पहला भी 1 पे डांस कर रहा है, दूसरा भी 1 पे डांस कर रहा है। दोनों एक से इसलिए डाई, और नाम है उसका क्लोरो, और टोटल सिलेक्शन 2 का इथीन। दिस इज 1 1 डाई क्लोरो इथीन। फिर प्रॉब्लम चेंज करते हैं थोड़ी सी आपके लिए। फिर प्रॉब्लम चेंज करते हैं। चलिए इस बार 2 आ रहा है, पोजीशन बदल चुकी है। 1 दिस इज 2, पहला 1 पे है, दूसरा 2 पर है, तो 1 2 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन का सिलेक्शन है इसलिए क्या आ जाएगा? इथीन। 1 2 डाई क्लोरो इथीन। नोट कर सकते हैं आप लोग।
1,2 डाइक्लोरोइथीन। चलिए और प्रॉब्लम चेंज करते हैं थोड़ी सी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में बेटा। आप कितनी साइड ग्रुप दिखाई देते हैं? 4, 1 2 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 2 का पे डांस कर रहे हैं, 1 1 पर, 2 का डांस कर रहे हैं 2 2 पर, चारों एक से इसलिए टेट्रा, चारों एक से इसलिए टेट्रा। नाम क्या है इनका? क्लोरो, 2 कार्बन की चेन इथीन, दिस इज 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथीन। ठीक है, चलिए यहां से शुरू करते हैं थोड़ा सा। 2 ही कार्बन है, 1 2 1 की पोजीशन है, 1 क्लोरो और 2 का चेन है इसलिए एक। नेचर इस बार आपका डबल, 1 क्लोरो इथाइन। नेचर इस बार आपका ट्रिपल है, 1 क्लोरो इथाइन। चलिए फिर देखते हैं एक और बार। इस बार दोनों अलग है, ये भी अलग है, ये भी एक और है। 1 2 डाई क्लोरो इथाइन आता है, 1 2 डाई क्लोरो इथाइन। ठीक, और लेते हैं प्रॉब्लम को लेते हैं। चलिए ये भी थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है आपके लिए। अब आपके लिए थोड़ी सी समस्या है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगी, ये साइड ग्रुप भी अलग है, ये साइड भी ग्रुप अलग है। मैं किसको काउंटिंग नंबर दूं? 1, मैं इसको दूं या इसको दूं? आप इसको देंगे, क्यों? क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से भी तो ये पहले आएगा। आपके 2 काम हो गए, ऑर्डर के हिसाब से बीआर पहले आएगा सीएल से, तो आप 1 इसको देंगे और 2 उसको देंगे। तो अब हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, आगे आप जानते हैं इथाइन, आगे आप जानते हैं इथाइन। नोट कर लें। चलिए अब थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं अपनी और चेंज करता हूं आपके लिए, ठीक है? यू नो दिस इज द बोल्डलाइन फॉर्मूला। बोल्डलाइन के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। आपको फिर भी दिक्कत होती हो तो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। कहीं पे भी लाइन आएगी वहां कार्बन होगा, टर्मिनल आएगा वहां पे कार्बन होगा और एक दूसरे को कट कर रही होगी तो बेटा वहां कार्बन होगा। ठीक है, हमसे कहा जाता है कि सर इसका नेम बता दीजिए। हमसे कहा जाएगा सर व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम, राइट द आईयूपीएसी नेम। ठीक है, पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता तो आप कार्बन आइडेंटिफाई कर लें। 1 2 3 4 5। ठीक है, साइड ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द साइड ग्रुप, हाइड्रोजन आ रहा है, साइड ग्रुप आ रहा है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर यहाँ पे कार्बन होगा क्या? नहीं, ये तो बॉन्ड है भी लगा यार, सी और बी के बीच में बॉन्ड है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, जो कुछ आना था वो आ गया। लॉन्गेस्ट सिलेक्शन नहीं होगा, आप ध्यान से देखें, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन नहीं होगा, काउंटिंग कास्ट होगी जहां से वो पास पड़ेगा, समझ में आता होगा। ठीक है, साइड ग्रुप को सबसे पहले फॉर्मूला फॉलो करते हैं। 2 ग्रुप टोटल सिलेक्शन 5 का है, पेंट और बॉन्डिंग चेक कर सकते हैं, सिंगल है एन, दिस इज 2 ब्रोमो पेंटेन, दिस इज 2 ब्रोमो पेंटेन। फिर देखते हैं थोड़ा सा, इस बार कितने साइड ग्रुप आ रहा है? 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला 2 पर है, दूसरा 4 पर है, दोनों एक से इसलिए डाई। नाम क्या है उसका? ब्रोमो। टोटल सिलेक्शन 5 का है, पेंटेन। टोटल सिलेक्शन 5 का इसलिए पेंटेन करेंगे। चलिए और देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इस टाइप की प्रॉब्लम आएगा नहीं आपके पेपर पर। यहाँ तो कार्बन होगा नहीं मेरे बच्चे, यहाँ होगा 1 2 3। ठीक है, ये तो बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड है सीएल का। 1 2 3 फॉर्मूला कहता है सबसे पहले साइड ग्रुपों को देखना है। 1 2 3 तीनों इसलिए ट्राई। नाम क्या है? क्लोरो। टोटल सिलेक्शन कितने का है? 3 का प्रो और नेचर कैसा है? सिंगल, इसलिए 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन तो एक ही है, अब एक ही कार्बन पर 4 साइड ग्रुप अरेंज है। 1 ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है।
मैं लिख सकता हूँ 1 1 1 और 1, ठीक है, 1 1 1 और टेट्रा नाम है ग्रुप का क्लोरो, एक ही कार्बन है मीथेन, एक ही कार्बन है इसलिए मीथेन। अब बेटा यहाँ कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि कार्बन तो यहाँ पे भी है, लेकिन साइड ग्रुप आपके चारों कैसे हैं, अलग अलग। आपके साइड ग्रुप कैसे मेरे बच्चे, अलग अलग, ठीक है। अगर अलग अलग है तो क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे, Br पहले आएगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, फ्लोरोआइडो में देखने कौन आएगा, फ्लोरोआइडो मीथेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ये प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। मैं कुछ नेम आपके लिए लिख देता हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा, इस टाइप की प्रॉब्लम आया करती है आपके पेपर में, ठीक है मेरे बच्चे। नोट कर लीजिएगा, नेम कंप्लीट कर लीजिएगा, आप बना लेंगे। अगर कोई नेम ना बने तो आप वेट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक नेम बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, साइड ग्रुप आ रहा है 2 ब्रोमो, ठीक है, लेकिन इस बार नेचर बदल चुका है, डबल नेचर है, टोटल कार्बन है 6, 1 की पोजीशन है हेक्सीन, 2 ब्रोमो हेक्सीन। प्रैक्टिस करने से आएगा, कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा सब कुछ। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों का, ठीक है। नोट कर लीजिएगा पॉज करके, चलिए। अब मैं अपनी एक और टाइप की प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आया हूँ, और इसी टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। चलिए समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। वन टू थ्री, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, सिंगल बॉन्डेड आप चेक कर सकते हैं, प्रोपेन होगा। ऐसे ये कौन होगा, ब्यूटेन, और ये कौन होगा, पेंटेन, लेकिन ये कौन होगा, हेक्सेन, ठीक है, ये कौन होगा, हेक्सेन। लेकिन आपको पता है मैं एक छोटी सी समस्या है, क्या समस्या है कि सर ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये कैसे है, देखो साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड में रूट वर्ड से पहले प्यारा सा शब्द लेंगे साइक्लो, क्या लेंगे, रूट वर्ड से पहले प्यारा सा शब्द लेंगे साइक्लो, तो ये बन गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में मेरी, ठीक है। अब शुरू करते हैं, वापस आ जाइए, अब शुरू करते हैं। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 की पोजीशन में सारे। साइड ग्रुप आ रहा है इस बार, पहले तो साइड ग्रुप था नहीं, अब साइड ग्रुप आ रहा है, वो भी 1 की पोजीशन पर है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइड ग्रुप के बारे में लिखेंगे ना 1 ब्रोमो, और इसका नाम क्या था, साइक्लोप्रोपेन, बिल्कुल सेम हो जाएगा, 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, सेम हो जाएगा, 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, और 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस तरीके से आपका नाम कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी अपनी और चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी आपने इसे साइक्लोप्रोपेन कहा था, इसे साइक्लोपेंटेन कहा था, इसे साइक्लोब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन कहा था, लेकिन इसमें एक चीज कुछ बदल रही है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, नेचर बदल गया। अब जो साइक्लोप्रोपेन नहीं है, ये है साइक्लोप्रोपीन, ये है साइक्लोब्यूटीन, और ये है साइक्लोपेंटेन, और ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि नेचर बदल गया है, नेचर आ गया डबल। पोजीशन आप पे डिपेंड करेंगे, आप जहां नंबर दे देंगे वो फर्स्ट हो जाएगा। अब 1 करने के बाद 2 तो आप ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को कवर करके तो नंबर डालते हैं हम लोग,
2 कहाँ आएगा? आगे। अगर ये 1 है तो 2 कहाँ आएगा? आगे। अगर यहाँ 1 करते हैं तो 2 कहाँ आएगा? आगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपीन, ये हो गया साइक्लोब्यूटीन क्योंकि 1 की पोजीशन है, ये साइक्लोपेंटीन और ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। लेकिन अब क्या होगा? अब देखो दोनों थोड़ा सा साइड ग्रुप आ गया, 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपीन, 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटीन, 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटीन, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। इस तरीके से आप अपने नेम बना सकते हैं। मैं कुछ नेम आपके लिए दे रहा हूं, आप उसे ट्राई करें, है ना। कुछ नेम मैं आपके लिए तैयार करके दे रहा हूं, इन नेम को आप जरूर ट्राई करें। इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पेपर में आया करती है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आपके पेपर से आती है, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। प्रैक्टिस करिएगा, कोई क्वेश्चन ना आए हमसे पूछ लीजिएगा, ट्राई जरूर करिएगा। मैं 1-2 बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 साइड ग्रुप आ रहा है तो दिस इज 1-2, या ये कर लेते हैं 1-2, तो 1-2 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन, यहाँ पर एक ही प्लेस पर दोनों है, तो 1-1 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन, यहाँ पर 1-1 CH3 भी है, यहाँ पर 1-1 Br भी है, इसलिए 1 Br 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, और मैं थोड़ा सा एरोमेटिक सेक्शन में जाऊँगा। चलिए अब हम नेमिंग करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक नेम हैलोएल्केन्स की। हमारे प्रॉब्लम्स लगभग हो गए। कितने टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते थे मैंने आपको बताया। मैं एरोमेटिक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एरोमेटिक सेक्शन के लिए पहले मैं एक बात बता दूँ, आप इसे जानते हैं, इसका नाम है बेंजीन। ठीक है, इसे हम बेंजीन कहते हैं। हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी रख सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, और ये भी मेरा बेंजीन है, ठीक है। चलिए मैंने इस पर Cl लगा दिया, मैंने इस पर Br लगा दिया, मैंने इस पर I लगा दिया, और मैंने इस पर F लगा दिया। समझने की कोशिश करिएगा। बेंजीन के अंदर एक बात है कि आप जहाँ नंबर रख देंगे वो 1 हो जाएगा। अब आप 1 तो नहीं रखेंगे जहाँ से ग्रुप आ रहा है ना, आप 1 तो वहीं रखेंगे जहाँ ग्रुप आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या है? क्लोरो, और नीचे कौन है? बेंजीन। पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 की पोजीशन है। हम बोलेंगे क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आइडो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन। इस तरीके से आप सिंपल नेम बोल सकते थे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलिए ये बात तो हो गई मेरी खत्म। हमें फिर बाद में बताया गया कि बेंजीन के अंदर तो 3 पोजीशन होती है। आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 क्लोरोबेंजीन, 1 ब्रोमोबेंजीन, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। फिर हमें बताया गया कि बेंजीन के अंदर तो 3 पोजीशन होती है। कौन कौन सी होती है? एक 1-2 पोजीशन होती है, एक 1-6 पोजीशन होती है, और 1-2-1-6 को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। एक 1-3-1-5 पोजीशन होती है, उसे हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन, और एक 1-4 पोजीशन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। समझ में आता है? ठीक है सर। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, मेरे पास एक ये प्रॉब्लम आई है, एक मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और एक प्रॉब्लम मेरे पास ये है।
मेरे पास 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं अलग अलग। मैं इनका नाम अगर नॉर्मल बनाता हूं तो 1 2 ऐसे कर सकता हूं, तो 1 2 कर सकते हो, 1 2 1 3, दिस इज 1 4, नेम बन जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। सेम नेम बनेगा, बस पोजीशन बदल जाएगी। सेम नेम बनेगा, बस पोजीशन बदल जाएगी। 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन और 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन। तो मैंने कहा ना पोजीशन बदल जाएगी, नेम तो सेम रहेगा। अब एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर एक बात देती है कि 1 2 पोजीशन आपकी होती है ऑर्थो, तो मैं बेटा एक नया अल्टरनेटिव यूज कर सकता हूं, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। और ऑर्थो शब्द यूज किया है हमने नेमिंग में, तो मतलब क्या, या तो डाइवेरिएंट तो होगा, 2 सबशून्य तो होंगे, एक वो 1 2 पर होगा या वो 1 6 पर मौजूद होगा, 1 2 पर होगा या 1 6 पर होगा। 1 3 पोजीशन क्या होती थी बेटा, मैं लिख सकता हूं बेटा डाइब्रोमो बेंजीन। आई बात समझ में मेरी। 1 4 कौन सी होती थी, पैरा, मैं लिख सकता हूं पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, पैरा के लिए लिख सकता हूं 1 4 पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। आई मेरी बात समझ है। इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम और सॉल्व कर सकते हैं। आपको शायद मेरी बात और समझ में आ गई होगी, है ना। वन 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन नहीं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरीके से आप अपने एरोमेटिक नेम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने एरोमेटिक नेम बना सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। अभी मैं इसके बाद अभी और बात करूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट था ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में। ठीक है, केवल हेलोअल्केन और एराइन की प्रॉब्लम कर रहा हूं, मैं और किसी ग्रुप की नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसे हम लोग कहते हैं टॉलिन, टॉलिन कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है। मैं कह सकता हूं 2 ब्रोमोटॉलिन, 3 ब्रोमोटॉलिन और 4 ब्रोमोटॉलिन नहीं। 1 2 पोजीशन ऑर्थो ब्रोमोटॉलिन, मेटा ब्रोमोटॉलिन और पैरा ब्रोमोटॉलिन मैं ये बोल सकता हूं। आप ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का। ठीक है, मैं हटा देता हूं। चलिए, अब मैं एनसीईआरटी की करूंगा, आपकी 2 या 3 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। नेमिंग, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आइडेंटिफाई, फंक्शनल ग्रुप, डिग्री, इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लगभग सारी सॉल्व हो जाएंगी। मेहनत करिए, एनसीईआरटी सॉल्व करिए। मैं एक और थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चंस लेना चाहता हूं जो आपको बहुत परेशान करता है। इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपकी एनसीईआरटी में बना करती है, तो मैं ये प्रॉब्लम और आपके लिए लेना चाहता हूं। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा एक प्रॉब्लम आपके पास आती है। ध्यान से देखिए, मैं एक करके सारी बताऊंगा। पहले मैं ठीक, मुझे इसका नेम बनाना है। ये थोड़ी सी स्पेशल प्रॉब्लम है। लॉ का सिलेक्शन क्या होगा, ये साइड ग्रुप, ये साइड ग्रुप ना, साइड ग्रुप में भी साइड ग्रुप। ध्यान से देखो, साइड ग्रुप, साइड ग्रुप, मैंने कहा ना, साइड ग्रुप में भी कौन बैठा हुआ है, साइड ग्रुप। ठीक है, अगर Cl ना होता इसकी जगह तो CH3 हो जाता है। अगर Cl ना होता तो H होता और H की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3। ध्यान से देखिएगा, ये मिथाइल का डेरिवेटिव ही तो है। CH2Cl जो बना है वो मिथाइल से तो बना है, H हटाकर। ऐसे ही आप इसको देखिएगा, C2H5 होता है हमारा मिथाइल, अगर आप H हटा देंगे तो क्या बन जाता है, CH2Cl। तो ये मिथाइल का डेरिवेटिव है और ये मिथाइल का
ठीक है। तो केमिस्ट्री कहती है अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी आ जाती है, जैसे साइड ग्रुप में भी साइड ग्रुप होते हैं, तो थोड़ी सी स्पेशल टाइप की नेमिंग करते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी में भरे हुए हैं, थोड़ा देखिए आज। ठीक है, शुरू करते हैं। लोगो सिलेक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। लोगो सिलेक्शन तो आपको नहीं होगा। अगर मैं यहां से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 नहीं, मैं तो वो वाली लूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका नाम तो हमने लिख दिया बनाएटो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको पता है साइड ग्रुप में भी साइड ग्रुप बैठा है, कौन सी पोजीशन है 4। हम ब्रैकेट यूज करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए। क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट यूज करते हैं जब साइड ग्रुप में साइड होते हैं, ठीक है। अब नंबर तो दे चुका है, तो इसको भी कोई नंबर दे देते हैं 1 डैश क्लोरो, और ये डेरिवेटिव इसका था मिथाइल का, 1 डैश क्लोरो मिथाइल, क्या नाम हो गया इसका? 1 डैश क्लोरो मिथाइल। टोटल सिलेक्शन 7 का है, इसलिए हो गया हेप्टेन। 1 आइडो 4 डैश 1 क्लोरो 4 1 डैश क्लोरो मिथाइल हेप्टेन। यहाँ जाइए, ये भी बिल्कुल सेम है। 3 4 5 6 7 1 पर आइडो आएगा, 4 पे ये पूरी नौटंकी हो रही है। आप नंबर दे चुके तो यहाँ पे भी सिलेक्शन करेंगे फर्दर 1 2 1 डैश 2 डैश, तो अब आप क्या लिखेंगे 2 डैश क्लोरो, ठीक है 2 डैश क्लोरो, और ये डेरिवेटिव इसका था मिथाइल का। टोटल सिलेक्शन 7 का है, ये हो गया हेप्टेन। 1 आइडो 4 2 डैश क्लोरो मिथाइल हेप्टेन। एक चीज और देखिएगा, मान लो जैसे ये यहाँ ना होता तो यहाँ होता, तो सब कोई बात नहीं है, ये नेम बिल्कुल सेम हो जाता और अब आ जाता 1 डैश क्लोरो। सही है, अगर सीएल यहाँ ना होता तो यहाँ होता, तो क्या आ जाता 1 डैश क्लोरो। 2 डैश की जगह 1 डैश आ जाता, नोट कर सकते हैं आप इसी जगह, ठीक है। चलिए और लेते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम और चेंज करते हैं। ये भी मेरी थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। दोनों में थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको भी आप देख सकते हैं। लॉगस तो यही होगा, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था, तो ये तो बेंजीन है, लेकिन अगर एच निकल गया तो क्या बन जाएगा फिनाइल। बेंजीन नहीं है फिनाइल, तो ये कौन है फिनाइल, ये कौन है फिनाइल, फिनाइल है, बेंजीन नहीं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1 आइडो, ठीक है। अब आपको पता है साइड ग्रुप का साइड ग्रुप आ गया, तो 1 डैश 2 डैश क्या लिखेंगे, ये पूरा ड्रामा हमारा 4 पर 2 डैश ब्रोमो, सही है। इस ग्रुप का नाम क्या था फिनाइल। टोटल सिलेक्शन 7 का हेप्टेन, ठीक है। 1 आइडो 4 2 डैश ब्रोमो फिनाइल हेप्टेन, ठीक है। कुछ पढ़े लिखे लोग इसी नाम को क्या लिखना पसंद करते हैं, ध्यान लगाइए आप। 1 2 मींस ऑर्थो, है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। हम इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 डैश लगाकर ऑर्थो लगा सकता था, क्योंकि ये 1 2 ऑर्थो पोजीशन है। ये वाला नेम भी सेम बनेगा 1 आइडो, ठीक है। ये वाला नेम भी सेम बनेगा 1 आइडो 4, इस बार क्या आ जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो इस बार आ जाएगा 4 डैश ब्रोमो फिनाइल हेप्टेन। और कुछ पढ़े लिखे लोग इसी को क्या लिखेंगे 1 आइडो 4 डैश का लिखकर क्या लिखेंगे पैरा, क्या लिखेंगे पूरा कर लीजिएगा कंप्लीट। चलो कर पढ़े लिखे लोग इसी को क्या करेंगे, समझ में आ गया होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम मेरे बच्चे आपके एनसीईआरटी में है, करने का प्रयास करिएगा। अब हम लास्ट प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं इस चैप्टर की, जो नेमिंग और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ओके, नोट कर लीजिए। हमसे कहेगा
अब आप उल्टा काम करना है। अब आपसे कहेगा कोई राइट डाउन द स्ट्रक्चर ब्यूटेन, उल्टा काम करना है। तो हम नेम से स्ट्रक्चर बना लेते थे, सॉरी स्ट्रक्चर से नेम बना रहे थे। अब हमसे कह रहा है कि कोई राइट डाउन द स्ट्रक्चर बना दीजिए। जब आप नेमिंग कर रहे थे तो आप क्या करते थे, P प्लस आर P नॉट प्लस S नॉट, इस मेरे फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। अब आप उल्टा कर लीजिए। उल्टा मतलब जो पहले ढूंढते थे अब आप उसको लास्ट में ढूंढेंगे। बाकी का सब कुछ सेम है, बाकी का सब कुछ सेम है। जिसको आप पहले ढूंढते थे अब आप उसको सबसे बाद में लगाएंगे, बाकी का सबसे पहले सेम है। जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले रूट वर्ड सेलेक्ट करेंगे उसका, फिर उसका नेचर देखेंगे बॉन्डिंग का। अगर फंक्शन ग्रुप है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और फिर लगाएंगे हम साइड ग्रुप। मतलब साइड ग्रुप जो पहले आते थे अब वो आगे लास्ट में, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ब्यूटेन का बनाना है सर, बना दूंगा। रूट वर्ड ढूंढिएगा, रूट वर्ड देता है ग्रुप का 4, एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो लगाना पड़ेगा। फिर हम चेक करेंगे नेचर, ए ना रहा है सिंगल बॉन्डेड होगा, हाइड्रोजन घर से भर लीजिएगा, हाइड्रोजन खुद से भर लीजिएगा, ये बन गया आपका ब्यूटेन। आप इसका वापस आइए कैसे नहीं बनाना देख लीजिएगा। अगर गलत आ रहा है तो आपका काम गलत है, और सही आ रहा है तो बिल्कुल काम आपका सही है। ठीक है, चलिए अब मेरे पास बना गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एक आ गया मेरे पास 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन, और एक आ गया मेरे पास 1,2,3 ट्राइब्रोमो ब्यूटेन, और एक मेरे पास आ गया 1,1 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इन चारों के स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं। ठीक है सर, बनाते हैं। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप रूट वर्ड दिखेगा 4 का, काउंटिंग आप कहीं से भी डाल सकते हैं, लेफ्ट से या राइट से, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप देखेंगे नेचर का सिंगल है, हो गया काम। अब इसका नंबर आया, फंक्शन ग्रुप तो है नहीं है इसके पास, मतलब कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन ऐसा तो कुछ है नहीं है। साइड ग्रुप तो है सर, कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर। दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका नंबर लेते हैं। रूट वर्ड सेलेक्ट करिए, 4 ही आएगा। नंबरिंग आप डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। साइड ग्रुप आ रहा है सर, पहला बार डांस कर रहा है 1 पर और दूसरा बार डांस कर रहा है 2 पर। हाइड्रोजन कर लीजिए, बन गया 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। चलिए इसको देखते हैं। फिर रूट वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए 4 होगा। नंबरिंग अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। ठीक है, पहला गियर कहां पे है 1 पर, दूसरा कहां पर है 2 पर, और तीसरा कहां पर है 3 पर। हाइड्रोजन कर लीजिएगा, हो गया 1, 2, 3 ट्राइब्रोमो ब्यूटेन। 1 पर डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। रूट वर्ड देते हैं पेंट, लेकिन पेंट आपको स्ट्रेट नहीं चाहिए, इस बार कैसे चाहिए, साइकिल में। ठीक है, नंबरिंग आप कहीं से भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। वो कह रहा है 1 पर, मतलब 1 पे ही दोनों है, 1 पे ही दोनों मैच है। ठीक है, 1 पर डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं एलिफेटिक की। ये भी कुछ बनवाए गए हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ट्राई करिएगा, बना के कोशिश करिएगा। अब थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम्स लेता हूँ। ठीक है, हटा देते हैं इसे, चलिए नोट कर लीजिएगा। हाँ, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है 4 आइसोप्रोपाइल। ध्यान से पढ़िएगा, 4 आइसोप्रोपाइल ब्रोमो बेंजीन। एक आया हुआ है 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 4 टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमो बेंजीन, और एक मेरे पास आया हुआ है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमो बेंजीन। एक आया हुआ है 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और एक मेरे पास आया हुआ है 1 आइडो। ठीक है, 1 आइडो 4 पैरा ब्रोमो फिनाइल ऑक्टेन। चलिए इन चारों के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो भैया सबसे पहले रूट वर्ड ढूंढ लेते हैं। रूट वर्ड है इसका बेंजीन। ठीक है,
बेंजीन है हमारा, बेंजीन बना लीजिएगा, बेंजीन आ रहा है तो नंबर आप कहीं से भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 5 6। आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी किसी वीडियो में स्टार्टिंग में आपको सिखाए थे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, याद आ रहा है कुछ? उनकी आवश्यकता बढ़ गई है, उन्हीं की आवश्यकता बढ़ गई है। बीआर की कोई पोजीशन नहीं है, वो 1 पर होगा। 4 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ये तो होता था आपका, यही तो होता था आइसोप्रोपाइल, बन गया 4 आइसोप्रोपाइल, ब्रोमोबेंजीन बन गया आपका। अब बनाना है हमें टर्शियरी ब्यूटाइल, बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। बीआर ऊपर आ जाएगा लेकिन नीचे आ जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसे बन जाएगा, 1 पर बीआर आएगा और 4 पर इस बार लगाना होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4 पर क्या लगाना होगा इस बार? सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलिए ये वाला बन गया। इसकी बात कर लेते हैं, तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। वो कह रहा है बेंजीन बना लीजिए, एक 1 पर लगा दीजिए और एक लगा दीजिएगा 4 पर, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा अच्छा है हमारा, ये भी क्वेश्चन इस टाइप का प्रॉब्लम है आपके पेपर में। टोटल सिलेक्शन कितने का? 8, ठीक है। 1 पर ऐड होगा, नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पर ऐड हो गया। आपको पता है ब्रैकेट कब आता था? जब साइड ग्रुप में साइड ग्रुप होता था। ब्रैकेट कब आता था? जब साइड ग्रुप में साइड ग्रुप होता था। और ये कहां पर है सारा ड्रामा? 4 पर। क्या है? फिनाइल। और फिनाइल की पहला पोजीशन कौन सी होगी? ये होगी 1 2 3 4 और पहला कौन है? बीआर। बन गया। प्रैक्टिस करिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में भरी पड़ी है। आपकी एनसीईआरटी की आज 2 से 3 एक्सरसाइज सॉल्व हो गई होंगी। क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिएगा, नेमिंग वाले क्वेश्चंस करिए, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने वाले सेक्शंस करिएगा। मैं अगला वीडियो आइसोमर से रिलेटेड लेकर आऊंगा, हेलो एलिगेंस और एलिगेंस के आइसोमर से लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।